क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 23, 28, 34, 41 और 49। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब देखो इनके बीच का गैप देखेंगे हम, तो गैप यहाँ पर कितने का है +5, यहाँ पर +7, यहाँ पर कितना है प्लस में 6 और 1 8। लेकिन देखो यहाँ पर कितने का गैप है 23, 5, 28 और यहाँ पर यदि 2 और 6, यहाँ पर कितने का 6 का है और यहाँ पर प्लस किया गया है 7, यहाँ पर कितना प्लस है 8। अब यहाँ पर कितना प्लस है करेंगे 9। इसमें यदि हम 9 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 50 और 8 58। तो यहाँ पर 58 आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में दिया गया है 669, 660, 651, 642 और 633। देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो इनमें कितना माइनस किया गया है गैप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 9 माइनस। अब यहाँ पर कितना माइनस है फिर 9 माइनस। अब देखो यहाँ पर कितना माइनस किया गया है 1 और 8 9 माइनस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 9 माइनस होंगे। अब यहाँ पर माइनस कर दो आप, कितना 633 माइनस 9, तो ये कितना हो गया 13, 4 2 24, 624 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन में दिया गया है 14, 19, 26, 37, 50, 67। अब यहाँ पर इनके बीच का गैप कितने का है, देखो यहाँ पर किया गया 5 प्लस और यहाँ पर कितना है 7 प्लस और यहाँ पर। अब यदि हम 37 में से माइनस करेंगे 26 तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 1 11, तो यहाँ पर आएगा 11 प्लस। अब यहाँ पर देखो कितना है, तो यहाँ पर आएगा 10 वे और 3 13, तो यहाँ पर आएगा 13। इसके बाद यहाँ पर कितना माइनस करें हम, यदि करेंगे तो सीधा 7 और 1 17, तो यहाँ पर आएगा 17। अब क्या है कि इनके नीचे एक गैप और देखेंगे सीरीज में, तो यहाँ पर क्या गया है 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर भी क्या 2 प्लस, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा 4, 7 4 11 और यहाँ पर कितना प्लस है 7 4 11। क्या है कि देखो एक बार 2 प्लस करता है एक बार 4, तो इसी प्रकार अब शुरुआत होगी 2 की, तो यहाँ पर आएगा 2। अब 17 में 2 जोड़ेंगे 19, तो ये वाला स्टेप आ गया, हमें निकालना है ये वाला। तो क्या करेंगे 67 में यदि हम 19 प्लस करेंगे 9 7 16, 7 और 8 86, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 86, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में दिया गया है 133, 136, 139, 142 स्पेस 148। तो यहाँ पर देखो गैप दिखाई दे रहा है हमें क्या 3 प्लस, यहाँ पर किया गया है कितना 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस है, तो यहाँ पर हम कितना प्लस करेंगे 3, तो यहाँ पर बनेगा 145, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में दिया है 56, 70, 98, 140, 196 और स्पेस। अब देखो इनके बीच का गैप देख लो आप, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो वैसे देखा जाए तो चलो हम गैप ही लिखेंगे, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये आ गया 14 प्लस। अब 98 में यदि हम माइनस कर दे 70 तो कितना आएगा 8 और 2 28, तो इनके बीच में गैप कितने का है 28 का। अब इनके बीच में और देखो आप ये कितना 140, तो यहाँ पर क्या होगा अब कि यदि 140 माइनस 98,
तो ये कितना आएगा 10 2 8, ये हो गया 13, 13 और 4 42, तो यहाँ पर आएगा 42 प्लस। इसी प्रकार यहाँ पर देखो आप 196 माइनस 140, ये आ गया 6 और 4 5 56, तो यहाँ पर आएगा 56। अब देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, तो हमें दिखाई दे रहा है 14 की टेबल चलेगी, 28 42 56 14 पंजे 70, तो यहाँ पर हम 70 प्लस करेंगे 196 में, तो ये कितना बनेगा 6 और 16, 6 और 266 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन में दिया है 32 36 42 50 60 और स्पेस, तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में गैप कितने का है 4 प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना प्लस है 4 और 2 6 प्लस है यहाँ पर, लेकिन इनके बीच में कितना प्लस है 8, यहाँ पर 10 प्लस है। हमें पता है प्रत्येक बार 2 इंक्रीज हो रहे हैं, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, तो ये 12 को 60 में प्लस करेंगे 2 और 1 72, 72 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन में दिया है 13 19, उसके बाद कितना है 32 51 83 और स्पेस। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम यहाँ पर गैप नहीं देखेंगे, क्योंकि देखो इसमें क्या है दूसरा फॉर्मेट लगाया गया है। कैसे कि यदि हम 13 और 19 को प्लस करेंगे कितना बनेगा, देखो 9 और 3 12 और 32, फिर क्या है उसके बाद यदि हम 19 और 32 को प्लस करें, 19 प्लस 32 कितना बनेगा, ये 11 और ये 51, उसके बाद क्या है 32 51 को प्लस करो, 32 और 51, तो ये बनेगा कितना 3 5, और ये बनेगा यहाँ पर कितना 3 आएगा ना, तो ये आ गया 3 और 5 8 83। इसी प्रकार से क्या है कि हम 51 और 83 को प्लस करें, 51 प्लस 83 कितना बनेगा, ये 4 8 5 13 134, तो यहाँ पर बनेगा 134 आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 26 13.5 14.5, फिर आएगा यहाँ पर 31 और फिर 128। तो यहाँ पर क्या है कि देखो शुरू में क्या किया गया है कि 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 13, लेकिन इसमें क्या है 0.5 किया गया है प्लस, और ये इसका क्या है मल्टीपल। अब इनके बीच में देखो क्या आएगा, तो इनके बीच में क्या होगा कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, लेकिन इसमें 1 ही प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ देखो तो ये क्या है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा। उसके बाद अब इनमें देखो, इनमें क्या होगा, ये कितना है 3, ये बन जाएगा 3 नहीं 4, तो यहाँ पर क्या 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ही प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 128। तो यहाँ पर क्या हमें एक पैटर्न समझ में आ गया है क्या कि हर बार वो 2 गुना कर रहा है। देखो यहाँ आधे से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 से, ये इसका क्या है 2 गुना, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 से, 1 का 2 गुना 2, अब 2 का 2 गुना होता है 4, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसी प्रकार क्या 4 का 2 गुना होगा 8, तो क्या है 128 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मेट लगेगा, मल्टीप्लाई में 8 प्लस और 8, तो ये आएगा यहाँ पर 8 करके देखो, 8 8 64 6 16 6 22 और ये हो गए 10 1024, इसमें कितना प्लस करें 8, तो ये बनेगा 1032। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा 1032 आंसर ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में दिया गया है 97, 91, 79, 61, 37 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इनके बीच का गैप देखो, तो यहाँ पर कितने का गैप है, तो यहाँ पर क्या है 5 माइनस या 6 माइनस, तो यहाँ क्या है 6 माइनस। अब इनके बीच में कितना है, तो 91 माइनस 79, 11, 2, 8, 1, 12, तो यहाँ पर 12 माइनस है। अब इनके बीच में 61 माइनस 79, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 8 और 1 18, तो यहाँ पर क्या 18 माइनस। अब हमें पता चल गया यहाँ पर कितना होगा 24 माइनस, और यहाँ पर करेंगे हम कितना, देखो अब ये 6 की टेबल शुरू हो गई, 6, 12, 18, 24 और 30, तो यहाँ पर 30 माइनस करेंगे 37 में से, तो यहाँ पर बचेगा 7 और आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में दिया गया है 29, 32, 38, 41, 47 और स्पेस। अब देखो यहाँ पर इनमें क्या किया गया है 3 प्लस, लेकिन यहाँ पर कितना प्लस हो गया 6। अब यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर 6 प्लस, तो इसी प्रकार से प्रोसेस चलेगा। शुरू में 3 आएगा, उसके बाद 6, फिर 3, फिर 6, अब 3 आएगा, 3 प्लस करने पर ये बनेगा 50, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 66, 65, 63, 62 और 60। अब देखो इनके बीच में क्या है गैप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस, अब यहाँ पर 2 माइनस, फिर 1 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस, तो ये प्रोसेस चलेगा 1 2 1 2, तो यहाँ पर आएगा कितना 1 माइनस करेंगे, ये बनेगा 59 और आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 2/3, 4/5, उसके बाद 8/9, 10/11, 12/13। अब देखो यहाँ पर इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या लगेगा, देखो कि ऊपर 2 है तो नीचे इसमें 1 प्लस करके लिख दिया 3, इसमें 1 प्लस करेंगे 4 में 5, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 12 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 13। लेकिन अब इसी प्रकार से देखो, और ये क्या चल रही है हमारे पास एक सम संख्या, तो 1 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर बनेगा 14 में 1 प्लस करेंगे 15, और ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन में दिया गया है 37, 45, 53 और 61। तो यहाँ पर क्या है कि इनके बीच का गैप कितने का है, यहाँ पर 8 प्लस, यहाँ पर 8 प्लस, यहाँ पर 8 प्लस, हर बार 8 प्लस किए गए, तो यहाँ पर 8 प्लस करेंगे ये बनेगा 9 और 1 6 69, तो ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन में दिया है 6, 12, 21, 33 क्वेश्चन मार्क। देखो इनके बीच में क्या गैप है, तो यहाँ पर क्या है 6 प्लस। अब इनके बीच में देखो तो ये क्या 21 और 12, 11, 9, तो यहाँ पर है 9 प्लस। अब इनके बीच में देखो आप 33 माइनस 21, तो ये हो गया कितना 2 1 12, तो यहाँ पर क्या है 12 प्लस। अब हमें पता चल गया क्या कि प्रत्येक बार 3 प्लस किए जा रहे हैं, देखो 3, यहाँ पर भी 3 प्लस, और यहाँ पर हम 3 प्लस करेंगे कितना बनेगा 15, 15 को 33 में प्लस करेंगे ये बनेगा 8 4 48, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें 3।
क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में दिया है 3, 5, 7, 8, 15 क्वेश्चन मार्क या स्पेस 31, 26। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या पैटर्न लगा है। देखो यहाँ पर कुछ पैटर्न मुझे अलग दिखाई दे रहा है। कैसे कि यदि 3 और 7 के बीच में कितना प्लस है 4, और उसके बाद भी 7 और इनके 15 के बीच में देखें तो 8 है प्लस। अब क्या इसी प्रकार देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जाएगा कि 5, 3 प्लस। लेकिन देखो अब यहाँ पर लाना है हमें, क्या आएगा देखो यहाँ पर इसका क्या है दुगना, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 8 और 6 प्लस करने पर ये बनेगा 14 और आंसर ऑप्शन नंबर 2। यदि आप आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इनके बीच में प्लस होगा कितना, तो यहाँ पर ये 16, क्योंकि इसका ये दुगना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसका क्या है दुगना, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, ये आ जाएगा। इसी प्रकार और आगे चेक करें तो क्या होगा, 6 का दुगना होगा 12। यदि हम 14, 12 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 26। तो ये आंसर ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन में दिया गया है 7, 10, 16, 19, 25 स्पेस। अब यहाँ पर क्या है इनके बीच में गैप चेक करवा, 3 प्लस, यहाँ पर 6 प्लस, 3 प्लस और यहाँ पर 6 प्लस। शुरू में 3 करेगा, 6 करेगा, 3, 6, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस करने पर ये बनेगा कितना 28 और आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन में दिया है 1, 4, 3, 5, 6, 7, उसके बाद कितना है 10/11। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो इनके बीच में क्या फॉर्मेट लगाया गया है। देखो ऊपर वाली सीरीज में कितना प्लस है 2 प्लस, उसके बाद यहाँ पर 3 प्लस और यहाँ पर 4 प्लस। तो यहाँ पर क्या है संख्या प्लस कर रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पर जब 4 प्लस है तो यहाँ पर कितना प्लस करेंगे 5, तो यहाँ पर ये तो बनेगा 15। ऑप्शन में देखो 15 है, लेकिन नीचे वाली संख्या को और चेक करो, इसमें कितना 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर यहाँ पर कितना आएगा 7, 4, 11। तो भाई यहाँ पर तो कितना है 4 प्लस है। अब यहाँ पर कितना होगा देखो, इसमें क्या गया है दुगना, वहां पर संख्या थी। कैसे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो यहाँ पर 8 प्लस करेंगे ये बनेगा 19। 15/19 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन में दिया है 1, 3, 4, 7 क्वेश्चन मार्क 18, 29। अब देखो इनमें क्या है, यदि यहाँ पर देखा जाए तो कितना प्लस होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 प्लस, लेकिन यहाँ पर कितना किया है 3 प्लस। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला पैटर्न नहीं लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दूसरे वाला पैटर्न। क्योंकि यदि हम ना 1 और 3 को प्लस करें कितना बनेगा 4, ये आ गया। अब 3 और 4 को प्लस करते कितना बनेगा 7, ये आ गया। अब 4 और यदि हम 7 को प्लस करेंगे इन दोनों को तो ये बनेगा 11, तो यहाँ पर आएगा 11 आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन में दिया है 1, 2, 6, 12 क्वेश्चन मार्क 75, 216। इस क्वेश्चन में जो पैटर्न लगाया गया है वो क्या है कि यहाँ पर देखो यदि हम 1 की मल्टीप्लाई कर दें कितने से 2 से, 2 आ जाएगा। फिर क्या 2 की मल्टीप्लाई करें कितने से 3 से, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है फिर 2 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करें हम, देखो शुरू में 2 से, 3 से, 2 से, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, 12 तिया 36 बनेगा आंसर
ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर 3, क्योंकि देखो यदि एक स्टेप और आगे चले, यदि इसमें हम करें 2 से मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 72 बिल्कुल, तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 60, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 3, 7, 16, 35, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और 153। अब देखो इसमें क्या पैटर्न लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा पैटर्न कैसे वाला कि जो इनके बीच में जो है वो क्या रिलेशन है, यदि हम 2 की मल्टीप्लाई करें 3 से और इसमें 1 प्लस कर दें कितना बन जाएगा 7। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो यदि हम 7 की मल्टीप्लाई 2 से करें 7 दूनी 14 और 2 प्लस, तो ये बन गया 16। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या 16 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना बनेगा 16 दूनी 32 और प्लस करेंगे 3, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई तो 2 से की जाती है प्रत्येक बार, लेकिन 1 यहाँ पर हो गया फिर 2 और 3, तो इसी प्रकार से क्या है ये हो गया 35। अब 35 का यहाँ पर क्या बनेगा कि 35 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, लेकिन प्लस कितना से करेंगे वो, और देखो यहाँ पर प्लस करेंगे हम 4, प्रत्येक बार एक एक संख्या इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4, और प्लस करेंगे यहाँ पर 4, ये बनेगा 70 प्लस 4 74, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 74, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 61, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 98, 95, 86, 82, 66, क्वेश्चन मार्क और 36। अब क्या है कि इनके बीच का गैप देखो कितने का है, तो यहाँ पर क्या है 3 माइनस किया है, इसी प्रकार से क्या है 95 माइनस करेंगे हम 86, ये बन गए 15, 15 में 6 गए 9, तो यहाँ पर किया गया है 9 माइनस। अब इनके बीच में देखो कितना माइनस है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो माइनस है 4 का, तो यहाँ पर किए गए हैं 4 माइनस। उसके बाद अब यहाँ देखो कितना माइनस है, यदि हम 82 माइनस कर दे 66, तो ये बनेगा 12, 6 और 7 और 16, तो यहाँ पर किया गया है 16 माइनस। देखो इसमें क्या पैटर्न लग गया, क्या कि 3 का स्क्वायर जो बनता है ना वो स्क्वायर करके और इसमें से माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर करने के बाद माइनस कर दिया। अब देखो संख्या है 3 4, अब है 5 की बारी, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, अब डायरेक्ट 5 माइनस करो इसमें से, तो ये बनेगा 61, और ये हमारे पास आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 3। लेकिन देखो एक स्टेप हम और चेक करेंगे आगे। अब क्या है कि 5 का स्क्वायर बनता है 25, और 25 माइनस करो 61 में से, 61 में 25 माइनस करेंगे 11 5 6, 5 और 3 36, देखो ये 36 आ गया, तो ये बिल्कुल आंसर सही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 3 6 10 17 और 28, तो यहाँ पर क्या है देखो इस क्वेश्चन में पैटर्न लगेगा दूसरे वाला, तो यहाँ पर क्या है यदि हम 2 और 3 को प्लस कर दें कितना बनेगा यहाँ पर 5, और 1 प्लस करेंगे हम एक्स्ट्रा, तो देखो ये बन गए 6। इसी प्रकार 3 और 6 को प्लस करो कितना बनेगा 9, फिर हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा 10। उसके बाद क्या है 6 प्लस 10, अब इनको प्लस करो ये बनेगा 16, लेकिन यहाँ पर हम 1 प्लस करेंगे ये बनेगा 17। इसी प्रकार क्या आगा कि 17 प्लस कर दें हम और 28, तो ये कितना बनेगा 15 3 4 45 प्लस 1, तो ये आएगा हमारे पास 46। तो यहाँ पर क्या है कि 46 आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63, तो क्वेश्चन में दिया गया है 7 11 19
31 क्वेश्चन मार्क और 67। तो यहाँ पर देखो इनके बीच का गैप, तो यहाँ पर प्लस किया गया है कितना 4, अब यहाँ पर कितना प्लस है 8। अब यहाँ पर इनका गैप चेक करेंगे 31 माइनस 19 11, और ये कितना बनेगा यहाँ पर 11 2 और एक 12, तो यहाँ पर गैप है 12 का। अब हमें पता चल गया पैटर्न क्या है कि 4 हर बार प्लस किए गए हैं, तो यहाँ पर क्या 4 8 12 और यहाँ पर बनेगा 16। अब 31 में 16 प्लस करेंगे, ये बनेगा 7 4 47। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 3 13 31 क्वेश्चन मार्क और 91। तो यहाँ पर देखो इनके बीच का हम गैप देखेंगे, तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया है 10, और यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है 18, ये 18 आ गया यहाँ पर। अब हमें पता चल गया क्या कि देखो यहाँ पर 10 से और 8 प्लस करने पर 18, अब 18 में 8 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 26। अब 26 में और 31 प्लस कर देंगे, ये बनेगा 7 और 5 57 बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन में दिया गया है 3 5 10 20 37 क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ पर यदि देखें तो 2 प्लस, यहाँ पर कितना है 5 प्लस, यहाँ पर 10 प्लस, और यहाँ पर कितना आएगा 37 माइनस 20 7 1 17, तो यहाँ पर कितना है 17 प्लस। अब क्या है कि नीचे वाली सीरीज का गैप और देखेंगे कि इनके बीच में गैप कितने का है, तो यहाँ पर देखो 3 प्लस किया है, अब इनके बीच में गैप 5 प्लस किया है, अब इनके बीच में देखो तो ये कितना बनेगा 7 प्लस। अब क्या है इस वाले पैटर्न को देखो, इसमें क्या है कि प्रत्येक बार 2 इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना प्लस करेंगे हम 3 5 7 और 9। अब क्या है कि 17 और 9 को प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 17 3 26, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26। लेकिन हमें ये वाला आंसर निकालना है, तो क्या 36 और जो 26 है उसको प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना बनेगा 13 3 5 6 63, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 63, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन में दिया गया है 7 11 18 29 क्वेश्चन मार्क और 76। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यदि हम 7 और क्या है 11 को प्लस कर दे कितना बन जाएगा 18। उसके बाद क्या है कि 11 और 18 को प्लस करेंगे, 11 प्लस 18, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 29। फिर क्या है 18 और 29 को प्लस करो, 18 और 29, तो ये बनेगा कितना 16 17 3 4 47, तो यहाँ पर आंसर बनेगा 47, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 16 24 36 क्वेश्चन मार्क 81। तो यहाँ पर क्या है कि देखो यदि हम देखा जाए तो क्या है, या तो आप इसमें 8 प्लस करो और फिर इसमें कितना प्लस होगा, लेकिन देखो ये वाला पैटर्न मुझे सही नहीं लग रहा, ये वाला पैटर्न ठीक है। यदि हम क्या है 16 को 2 से डिवाइड कर दें कितना आएगा हमारे पास 8, और 8 इसमें प्लस करेंगे 24। इसी प्रकार 24 को करो क्या 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा 12। अब 24 में यदि हम 12 प्लस कर दें 24 प्लस 12, देखो ये बन गया 36। इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर यदि हम 16 में 8 प्लस कर दें
कितना बनेगा 24। अब हम लेंगे तीसरे स्टेप को, इसमें क्या है 36 को करेंगे 2 से डिवाइड, ये बनेगा 18। इसके बाद क्या है कि 36 में यदि हम 18 प्लस कर दें तो ये कितना बनेगा 8 6 14 3 4 5 54। तो यहाँ पर 54 बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर आएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 68, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 3 4 5 6 9 10 11 12 और 15 क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर इनके बीच में गैप क्या है, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस किया गया है और यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस, लेकिन यहाँ पर किया गया है 3 प्लस, फिर 1 प्लस किया है, 1 प्लस 1 प्लस और फिर 3 प्लस। तो क्या है कि हमारे इनका जो पैटर्न है वो समझ में आ गया। शुरू में ये 3 तक तो करेगा 1 1 प्लस, उसके बाद 3, फिर एक बार 1 1 प्लस करेगा फिर 3। तो अब क्या है यहाँ पर हम प्लस करेंगे 1 और 1 प्लस करने पर जो 16 बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 5 9 क्वेश्चन मार्क 29 45। तो यहाँ पर क्या है कि आप इनके बीच का गैप देखो कितना है, तो यहाँ पर किया गया है 4 प्लस। अब देखो यदि हमें यहाँ पर नहीं पता, या तो क्या है यहाँ पर प्लस होंगे 8, क्योंकि या तो 4 प्लस करके 4 कर देगा सेम पैटर्न, या फिर इसका दुगना, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 17 बनेगा और आंसर ऑप्शन नंबर 2। लेकिन हम एक स्टेप और आगे चल सकते हैं, क्या यदि हम इसमें देखो कितना प्लस कर दें, इसमें 8 प्लस, तो यहाँ पर 4 प्लस करने पर ये बनेगा 12। तो यहाँ पर क्या 17 और 12 प्लस करने पर देखो बन गया 29। तो ये वाला स्टेप ठीक है, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 57 62 31 36 और 18 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में देखो कौन सा पैटर्न लगेगा, तो शुरू में हम देखेंगे गैप, तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया है 5 प्लस, लेकिन अब इनके बीच यदि देखा जाए तो कितना है 62 माइनस 31, तो ये बनेगा 11 2 1 और 3 31। तो यहाँ पर क्या है इन्होंने 31 माइनस, लेकिन अब क्या है कि इनके बीच और देखो, तो यहाँ पर क्या है 5 प्लस। तो क्या है कि देखो यहाँ पर हमें पैटर्न समझ में आ गया कि ये 31 को आप न लिखें, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं 5 प्लस किया, इन दोनों में 5 प्लस किया है। तो यहाँ पर क्या 18 में यदि हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 23, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2 7 17 32 और 52। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में गैप क्या है, यदि यहाँ पर देखें हम तो ये बनेगा यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ पर क्या है 10 प्लस। अब यहाँ पर कितना, यदि हम 32 माइनस कर दें 17 तो ये हो गए 12 5 2 1 15। तो यहाँ पर क्या है 15 प्लस। अब यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर क्या है 20 प्लस। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया, प्रत्येक बार क्या है कि 5 प्लस कर रहा है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 5 प्लस करने पर 25। अब 52 25 प्लस करेंगे 7 7 77 बन गया, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन में दिया गया है 115 क्वेश्चन मार्क 134 145 157 170। अब क्या है यहाँ पर देखो, हमें यहाँ तो पैटर्न एकदम तो पता चलेगा नहीं, लेकिन हम इनके बीच का गैप देखेंगे क्या है।
यदि 145 माइनस 134 कर दें, यहाँ पर बनेगा 1 1 और 11 प्लस है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, यदि 157 माइनस कर दे 145 तो यहाँ पर ये बनेगा 2 और 1 12। तो यहाँ पर क्या है 12 प्लस। अब ये वाला और गैप देखो तो यहाँ पर कितना है 170 माइनस 157, ये कितना हो गया 10 3 1 13। तो यहाँ पर क्या आ गया है 13 प्लस। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया है क्या, कि जो यहाँ पर प्लस करके बनाएंगे वो तो आएगा 10 प्लस, ठीक है। लेकिन 115 हम कितना प्लस करें कि जो ये वाला स्टेप आ जाए, तो यहाँ पर करेंगे हम 9 प्लस। अब देखो 115 में 9 प्लस करेंगे, ये बनेगा 124। अब 124 में 10 भी प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 133। तो हमारे पास 124 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 118, 129, 141, 154, 168 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में कितने का गैप है, तो यहाँ पर 2 और 9 11 प्लस किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना प्लस है, तो 1 और ये कितना बन गया यहाँ पर 10 11 12, तो यहाँ पर किया गया है 12 प्लस। अब यहाँ पर देखो कितना प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस किया गया है 13। तो हमें पता चल गया कि प्रत्येक बार एक एक संख्या इंक्रीज कर रहा है और प्लस कर रहा है। तो 11 12 13, तो यहाँ पर होंगे 14। अब यहाँ पर कितना बनेगा एक 15। तो 168 में हम 15 प्लस करेंगे, कितना बनेगा 8 5 13, 6 7 8 183। तो यहाँ पर बनेगा 183, आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन में दिया गया 102, 110, 126, 150, 182 और क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर क्या है, इनके बीच का गैप देखो आप, तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है 8 प्लस है। अब यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, तो 26 10 और 6 16, तो यहाँ पर क्या है 16 प्लस है। अब यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर क्या गया है 24 प्लस, 24 प्लस। अब हमें पैटर्न समझ में आ गया क्या, 8 का दुगना, तो यहाँ पर क्या है दुगना नहीं है, यहाँ पर 8 की सीरीज है, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 के 24 8 चौक 32। तो यहाँ पर किए हैं 32 प्लस, और अगले स्टेप में करेगा वो 40 प्लस। अब 182 में हम 40 प्लस करेंगे, ये बन गया 2 8 4 12 और हासिल 1, ये बन गए 222 आंसर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 222 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन में दिया गया है 116, 128, 146, 170 और 200 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या है, आप लिखो इनके बीच का गैप। यदि 128 में से माइनस करेंगे 116, तो यह आएगा 2 1 12। तो यहाँ पर किया गया है कितना 12 प्लस। अब क्या है कि 146 माइनस 128, तो यह कितना हो गया यहाँ पर 16 8 1 18। तो यहाँ पर किया गया है कितना 18 प्लस। अब यहाँ पर कितना प्लस होगा, देखो 170 माइनस 146 4 और ये 2 24, तो यहाँ पर आएगा 24। तो हमें क्या किया पैटर्न समझ में आ गया। देखो इनके बीच में कितना प्लस किया गया है 6, लेकिन यहाँ पर कितना प्लस किया गया है फिर 6। तो हमें बताया प्रत्येक बार 6 प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा ये बनेगा 30। अब हमें प्रत्येक बार 6 प्लस करना है, तो देखो क्या है कि और ये यहाँ पर ये प्लस किए गए 30। अब 30 और 6 को प्लस करने पर ये बन गया 36, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है, तो ये बनेगा 236 आंसर ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन में दिया गया है 114, 127, 153, 192 और 244 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो इनके बीच का गैप कितना, 127 माइनस 114, तो यहाँ पर आएगा 3 1 13। तो यहाँ पर किए गए हैं 13 प्लस 153 और 27, तो यहाँ पर ही हो गए 13 6 2 26। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट समझ में आ गया क्या कि यहाँ पर 13 की टेबल बन रही है। देखो यहाँ पर प्लस करेंगे हम 39, फिर 13 चौकू 52 प्लस, अब यहाँ पर हम प्लस करेंगे 65। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो क्या है कि हम 244 प्लस करेंगे 65, तो ये कितना बनेगा 9 0 और 309। तो यहाँ पर 309 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2 5 10 17 26 37 स्पेस और 65। चलो हम आगे की सीरीज नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि 5 दूनी 10 और फिर कितना प्लस करेगा, लेकिन देखो शुरू में तो हम गैप ही देखेंगे। तो यहाँ पर कितना प्लस है 3, यहाँ पर 5 प्लस है, यहाँ पर 7 प्लस, अब यहाँ पर ये बनेगा कितना 3 और 6 9 प्लस। तो हमें समझ में आ गया क्या कि प्रत्येक बार वो 2 इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर बनेगा 11, अब क्या है यहाँ पर 13 प्लस कर देंगे हम 37 में, 37 13 प्लस करने पर ये बनेगा कितना 0 3 4 5, 50 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन में दिया गया है 0 7 26 63 124 215। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे स्पेस कम है। 215 के बाद आएगा 342 511 728। देखो इसमें कौन सा पैटर्न लगा है हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनको शुरू से, कितना 500 215 तो हो गया, 342 511 728। अब देखो इनके बीच में क्या प्लस किया गया है, तो हमें पता है कि 2 की पावर हम कर दें कितना 3 और उसमें 1 माइनस कर दें कितना बन जाएगा 7। इसी प्रकार से क्या है यहाँ पर कि 3 की पावर कर दें हम 3 और 1 माइनस कर दें 26 आ जाएगा। तो इसी प्रकार पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पर 4 की पावर 3 माइनस 1 किया गया है, यहाँ पर कितना है 5 की पावर 3 माइनस 1, यहाँ पर 6 की पावर 3 माइनस 1, ये पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पर कितना है 7 की पावर 3 माइनस 1, फिर 8 की पावर, अब यहाँ पर क्या गया 8 की पावर 3 माइनस 1, यहाँ पर 9 की पावर 3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें पता चल गया क्या कि एक एक संख्या इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, 10 की पावर करेंगे 3 और 3 करने पर 1 कर देंगे माइनस, तो ये बनेगा 1000 माइनस करने पर 999 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन में दिया है 162 180 198 और 216, फिर कितना आएगा 234 स्पेस, उसके बाद है 270 288। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके बीच का गैप कितना है। यदि देखा जाए तो 8 70 और 10 18, तो यहाँ पर क्या गया 18 प्लस, अब यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर ये बनेगा कितना फिर 18 प्लस यहाँ पर। अब देखो हो सके
तो यहाँ पर कितना बनेगा 16 2 8 18। प्रत्येक बार क्या है वो 18 प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर भी 18। अब यहाँ पर यदि हम 18 प्लस करेंगे 234 में, 234 में 18 प्लस करो तो ये बनेगा 12 3 4 5 252। देखो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 252, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 3 6 11 18 27 38 51 66 और फिर 83। उसके बाद हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो इनमें क्या गैप है, तो यहाँ पर क्या है 3 प्लस, यहाँ पर 5 प्लस 7 प्लस और यहाँ पर कितना बनेगा 9 प्लस 11 प्लस और यहाँ पर 9 2 11 13 प्लस करेंगे, यहाँ पर बनेगा 15 प्लस और यहाँ पर बनेगा 17 प्लस। तो हम क्या है कि अंत में स्पेस कम है, वहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 83 तक तो कर दिया 17 प्लस। अब आगे चलेंगे, ये हमें आंसर लाने हैं, तो यहाँ पर 19 प्लस करेंगे 83 में, 9 और 3 12 8 9 10 102 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3।